नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिटेली डिस्कस करेंगे पैसिफिक लाइट केबल नेटवर्क के बारे में एंड व्हाट इज ए सबमरीन केबल। देखिए, सबमरीन केबल का मतलब क्या होता है। समुद्र के नीचे से बेसिकली सी बट से इसी तरह जो केबलिंग होता है ना, इसी को सबमरीन केबलिंग बोलते हैं। सबमरीन केबलिंग का काफ़ी सारे एडवांटेज है नॉर्मल केबलिंग से। नॉर्मली केबलिंग कैसे होता है, या तो टेरेस्ट्रियल होता है, टावर के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, ये तो आपको पता है, या फिर अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड मतलब गड्ढा खोद के फिर केबलिंग करते, फिर मिट्टी डाल देते ऊपर। तो इसी तरह केबलिंग तो इंडिया में हर जगह होता ही है, ये सब आपने देखा होगा। पर सबमरीन केबलिंग मतलब दोस्तों, समुद्र के नीचे से बेसिकली सी बट से इसी तरह जो केबलिंग होता है ना, इसी को सबमरीन केबलिंग बोलते हैं। अब इसका एडवांटेजेस क्या क्या होगा। देखिए, नॉर्मल जो टेरेस्ट्रियल केबलिंग है या फिर लैंड केबलिंग है, इसमें काफ़ी सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। जैसे लैंड क्लियरेंस चाहिए, टेरेस्ट्रियल है तो काफ़ी सारे परमिशन लेना पड़ता है। पर सबमरीन केबलिंग में क्या है, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बस आपको केबलिंग लगाने में थोड़ा दिक्कत होगा, ये तो होगा ही, क्योंकि समुद्र के नीचे से सी बड में से करना है। इसके लिए मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स चाहिए और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो आज इस वीडियो में हम सबमरीन केबलिंग के बारे में डिटेली डिस्कस करेंगे एंड पैसिफिक लाइट केबल नेटवर्क जो ऑलरेडी है, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड एशिया को कनेक्ट करने वाला एक पैसिफिक लाइट केबल नेटवर्क है, इसी के बारे में भी देखेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वाई इन न्यूज़। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन ने गूगल, मेटा जैसे अमेरिकन कंपनीज को अंडर सी डाटा केबलिंग यूज़ करने का परमिशन दिया है। देखिए, ऑलरेडी एक पैसिफिक लाइट केबल नेटवर्क है जो लॉस एंजल्स को एशियन कंट्री से कनेक्ट करते हैं। ये 13,000 किलोमीटर का एक सबमरीन केबल है जो लॉस एंजल्स को ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग जैसे कंट्री से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली अमेरिकन कॉन्टिनेंट से एशियन कॉन्टिनेंट में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसका मेजर पार्ट पैसिफिक लाइट केबल नेटवर्क से होता है। ये 2015 में लॉन्च हुआ था। अब दोस्तों, व्हाट इज ए सबमरीन केबल? इट इज ए फाइबर ऑप्टिक केबल लेड इन द ओशन कनेक्टिंग टू और मोर लैंडिंग पॉइंट। सबसे पहले फाइबर ऑप्टिक केबल मतलब क्या होता है, ये आपने सुना ही होगा, OFC करके, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल की स्पेशलिटी ये है दोस्तों, इसमें डाटा जो है लाइट के फॉर्म पे ट्रांसफर होता है। बेसिकली इसका अंदर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह एक ट्यूब रहेगा, इसमें डाटा को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप ध्यान दीजिएगा, एक बार यूपीसी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है, OFC केबल के अंदर जो प्रोसेस होता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेसिकली डाटा को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं और लाइट जो है इसी तरह रिफ्लेक्ट होके जाता है। अब क्यों रिफ्लेक्ट होके जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर ग्लास यूज होता है। अब ये ग्लास में लाइट तो रिफ्लेक्ट होगा ही, अब लाइट पार्टिकल्स जो है इसी तरह रिफ्लेक्ट हो होके आगे की तरफ चला जाएगा। तो इसमें बिल्कुल कोई इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर नहीं होता है। इसलिए देखिए, आपके घर में अगर केबल टीवी कनेक्शन है, तो अगर आपके केबल टीवी ऑपरेटर ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ कर रहा है, तो आपको नॉर्मल जो लाइटनिंग वगैरह होता है ना, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लाइटनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वायर से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होता है, आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह खराब हो जाता है। पर ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से इलेक्ट्रिसिटी पास होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लाइट ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो बेसिकली सबमरीन केबल में फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होता है। अब देखिए ये कैसे बिछाते हैं। देखिए, समुद्र के नीचे से अगर आपको सबमरीन केबल बिछाना है तो इसको अच्छी तरह इंसुलेट करना पड़ेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल को सबसे पहले नॉर्मल इंसुलेशन करते हैं, इसके बाद सिलिकॉन जेल से कवर करते हैं, इसके बाद वेरिंग लेयर्स ऑफ प्लास्टिक से, स्टील वायरिंग से, कॉपर से, नायलॉन से। देखिए, ये सब क्यों करते हैं, आप समुद्र के नीचे से सी बड में टच होकर आप बिछा रहे हो तो अच्छी तरह इंसुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि समुद्र के नीचे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक तो जो मरीन लाइफ है, इससे प्रॉब्लम्स हो सकता है, वो काट वाट सकता है। फिर शिप्स का एंकरिंग होता है, नॉर्मल डीप सी फिशिंग होता है, या फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकता है। ये सबसे ये खराब ना हो जाए, इसलिए अच्छी तरह से इंसुलेट करते हैं। इसके बाद स्पेशल शिप्स होता है, ये सबमरीन केबल्स बिछाने के लिए इसी शिप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस स्पेशल शिप्स कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिकल केबल आउट टू सी। आप देखिए दोस्तों, इस तरह कैपेसिटी तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो पैसिफिक नेटवर्क है ये 13,000 किलोमीटर का है। पूरा नॉर्थ अमेरिका को एशियन कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करते हैं, है कि नहीं। अब दोस्तों, कॉस्ट वर्सेस रेजिलियंस ऑफ सबसी केबल्स। इधर बेसिकली एक कंपैरिजन बनाया हुआ है नॉर्मल जो केबलिंग है उसे सबसी केबलिंग के साथ। अब नॉर्मल केबलिंग कैसे कैसे होता है, देखिए, एक तो होता है टेरेस्ट्रियल केबलिंग। टेरेस्ट्रियल केबलिंग मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ में
पोस्ट लगा के इसी तरह जब केबल को कनेक्ट करते हैं, इसी को टेरेस्ट्रियल केबलिंग बोलते हैं। और एक होता है अंडरग्राउंड केबलिंग। वो कैसा है? अंडरग्राउंड में गड्ढा खोद के फिर केबल बिछाएगा। ये तो आपके घर के आसपास भी आपने देखा होगा, टेरेस्ट्रियल केबलिंग भी आपने देखा होगा। अब एक होते हैं सबसी केबलिंग, ये वही है सबमरीन केबलिंग, ठीक है। अब कंपैरिजन क्या बनाया हुआ है? कॉस्ट के हिसाब से। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सबमरीन केबल में या फिर सबसी केबलिंग में ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि एक तो मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स चाहिए, शिप्स चाहिए, इतना लेंथी वायर चाहिए और इतना ज़्यादा इंसुलेशन चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। ऊपर से अगर कुछ खराबी आ गया, कुछ मेंटेनेंस आ गया, तो डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन के लिए भी सबसी केबल्स में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर कोई टेरेस्ट्रियल केबल या अंडरग्राउंड केबल खराब हो जाता है, उसे ठीक करने में 1 या 2 दिन लगता है, पर सबसी केबल्स ठीक करने में 1 वीक या 2 वीक भी लग सकता है कि नहीं? आप देखिए, इसका एक एडवांटेज ये है, ये खराब होने का जो चांस है ना, ये कम है। बताया ये जा रहा है, ये टेरेस्ट्रियल केबल हैज 100 टाइम्स ग्रेटर चांस ऑफ हैविंग समथिंग। टेरेस्ट्रियल केबल हो या फिर अंडरग्राउंड केबल हो, ये कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया या फिर और कुछ रीजन से खराब होने का चांस ज़्यादा है, पर सबसी केबल्स खराब होने का चांस बहुत ही कम है। पर अगर कोई फॉल्ट आ गया सबसी केबलिंग में, फॉल्ट कैसे कैसे हो सकता है? या तो कोई नेचुरल इवेंट से हो सकता है, या फिशिंग एक्टिविटी से हो सकता है, या फिर कोई शिपिंग एक्टिविटी से भी हो सकता है। पर अगर कोई फॉल्ट आ गया तो इसे ठीक करने में टेरेस्ट्रियल केबलिंग से ज़्यादा कॉस्ट भी लग सकता है। ये एक डिसएडवांटेज है सबसी केबल्स का। अब दोस्तों साथ साथ सबमरीन केबलिंग इन इंडिया के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सबमरीन केबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था टू कनेक्ट मेनलैंड ऑफ इंडिया टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ज़्यादा डिजिटल कनेक्शन देने के लिए या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स को डिजिटली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमारे चेन्नई से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक सबमरीन केबल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये टोटल 2300 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर्स केबलिंग होगा, ठीक है। द फाइबर विल कनेक्ट चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल, एंड 7 अदर आइलैंड्स ऑल्सो, जैसे कि पोर्ट ब्लेयर के आसपास और भी आइलैंड्स हैं, स्वराज द्वीप जिसे हैवलॉक आइलैंड बोलते हैं, लॉन्ग आइलैंड एक्सेट्रा, राइट। द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाई द सेंटर थ्रू यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या होता है? देखिए, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ना, उनके जितने रेवेन्यू है उनका 5% उन्हें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड करके देना होता है। ये कई सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि टावर्स लगाना, रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी देना, इसी तरह कोई सबमरीन केबल प्रोजेक्ट है उसके लिए ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूज़ करते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होता है, ठीक। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हूँ। तो देखिए, ये जो सबमरीन केबल प्रोजेक्ट है, इट विल बी एक्सिक्यूटेड बाई BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड एंड टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड जो है इसका टेक्निकल कंसल्टेंट है। अब ये फोटो देखिए, इसी तरह सबमरीन केबलिंग होगा। चेन्नई से केबलिंग शुरू होगा, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 8 आइलैंड्स को कनेक्ट करेगा। कौन कौन से आइलैंड्स हैं आप इधर देख ही सकते हो, पोर्ट ब्लेयर, लॉन्ग आइलैंड, रंगर, हावलॉक, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोरता एंड ग्रेट निकोबार। अब दोस्तों फाइनली थोड़ा सा हिस्ट्री चेक कर लेते हैं सबसी केबलिंग का। ये एक्चुअली शुरू हुआ था 1840s में बाई सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स का नाम आपने सुना होगा, ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ मोर्स कोड। अब ये मोर्स कोड मतलब क्या होता है? दिस इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, शिप्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। बेसिकली अल्फ़ाबेट्स में कम्युनिकेशन होता है और इन अल्फ़ाबेट्स को लाइट की सहायता से या फिर साउंड से या फिर वायरलेस से ट्रांसमिट किया जाता है। आम आदमी को ये समझ में नहीं आएगा, इसे डिकोड करने के लिए स्पेशलिस्ट रहता है नेवी में, हमारे इंडियन नेवी में भी इनके स्पेशलिस्ट है। अब देखिए, सैमुअल मोर्स ने एक वायर को सबमर्ज किया इंसुलेट करने के बाद न्यूयॉर्क हार्बर के नीचे से। तो ये हम बोल सकते हैं सबसे पहला सबसी केबलिंग है। और न्यूयॉर्क हार्बर के नीचे से इन्होंने एक टेलीग्राफ केबल को सबमर्ज किया था। ये हुआ था 1842 में। एंड फर्स्ट कमर्शियल केबलिंग कब शुरू हुआ? 1850 में, जब इंग्लिश चैनल सबमरीन टेलीग्राफ कंपनी ने एक टेलीग्राफ केबल को बिछाया था इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल है, ये बात आपको पता होगा। अब ये जो सबमरीन केबल है, इट वॉज कट वीक्स लेटर बाई फिशरमैन थिंकिंग इट वॉज सीवीड। कुछ फिशरमैन ने उसको कट किया, उन्होंने सोचा ये कोई सीवीड है, ठीक है। इसके बाद कई सारे कंपनीज ने इस तरह सबमरीन केबलिंग ट्राई किया है। तो बस मैंने आपको एक हिस्ट्री बता दिया। तो आज के हिसाब से कम 400 सबसी केबल्स है इन ऑपरेशन
एंड सम कनेक्टिंग नियर बाई आइलैंड्स कैन बी शॉर्टर देन 50 माइल्स लॉन्ग। कुछ सबमरीन केबल्स जो है 50 मील 100 मील का होता है एंड कुछ केबलिंग जो है 10,000 माइल से भी ज़्यादा दूर है। जैसे हमारा मैंने पैसिफिक ओशन लाइट नेटवर्क के बारे में बताया, वो 13,000 किलोमीटर दूर है। एंड अंटार्कटिका इज द ओनली कॉन्टिनेंट नॉट येट रीच बाय ए सबमरीन टेलीकम्युनिकेशंस केबल। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। अंटार्कटिका एक ही कॉन्टिनेंट है जहां कोई सबमरीन केबलिंग अभी तक पहुंचा नहीं है, राइट। पर अब रिसर्चर्स ट्राई कर रहे हैं उधर तक भी ये सबमरीन केबलिंग करवाने के लिए। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा सबमरीन केबलिंग के बारे में, पैसिफिक लाइट केबल नेटवर्क के बारे में। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।